Assalamualaikum students, I hope you all are fine. Today we are going to discuss the topic of nuclear fuel hazards. In this topic we will discuss about the nuclear fuels, that what are the nuclear fuels, what are the effect of nuclear fuels, and how can we save the nuclear waste, etc. So the use of nuclear energy for production of electricity in advanced countries is increasing day by day. देखिए गर्ल्स, आपके पास क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है उसी हिसाब से आपके पास क्या है कि हर कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत हो रही है. द पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज ऑफ रेडिएशन ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कैन नॉट बी डिनाइड. देखिए हमारे पास देखो जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जब पॉपुलेशन आपके पास ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ आपके घरों को जो है रोशन करने के लिए नहीं बल्कि फैक्ट्रीज़ और जगह जगह इस्तेमाल की जाती है. अब क्या है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा हुआ था कि यूरेनियम 235 जो है वो ख़ास तौर पे न्यूक्लियर एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. इसकी अगर फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235 जब इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है उस टाइम जब इसका न्यूक्लियस टूटता है तो ढेर अमाउंट में जो है वो रेडिएशंस जो है वो इमिट करता है. अब वो जो रेडिएशंस इमिट कर रही होती हैं उसका सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो ह्यूमन्स को होता है. ठीक है, Radiations mean the emission of alpha, beta and gamma rays from some elements is called radioactive elements. यानी कि एक ऐसे elements जो अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेस को इमिट करते हैं, ऐसे elements को radioactive elements कहते हैं. और ये जो radiations होती हैं वो इमिट करते हैं. ठीक है, radioactive elements में सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास पोलोनियम और यूरेनियम 235 की है. ये क्या इमिट करती हैं? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज. The fuel of nuclear reactor is radioactive. जो आपके पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि वो वाली जगह जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसमें जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं लाइक यूरेनियम 235 एंड पोलोनियम, वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं. द डेंजर ऑफ रेडिएशन लीकेज इज़ ऑलवेज वाइल देयर इज स्टोरिंग, हैंडलिंग एंड यूजिंग सच फ्यूल. अब क्या होता है कि हमेशा एक ख़तरा रहता है कि हो सकता है कि वो यूरेनियम या जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स उनको स्टोर करने में, उसको ड्यूरिंग द रिएक्शन करते हुए हैंडल करने में उनको कोई ना कोई इश्यूज़ होते हैं. यानी कि अगर स्टोरिंग और हैंडलिंग करते हुए अगर उनमें से रेडिएशंस इमिट होती हैं तो वो ख़तरे से खाली नहीं होती हैं. द पीपल हु आर वर्किंग अराउंड द रिएक्टर्स आर ऑलवेज इन डेंजर. यानी कि वो साइंटिस्ट या वो जो वर्कर्स जो रिएक्टर के इर्द गिर्द काम करते हैं वो हमेशा ख़तरे के अंदर रहते हैं क्योंकि ये अल्फ़ा, बीटा, गामाज, इनके अलावा और भी बहुत से जो है डेंजरस रेज इमिट करते हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर हाईली पेनिट्रेट करके इन ह्यूमन बींग्स को के जो ऑर्गन्स इनको डिस्ट्रॉय करती हैं. Radiation has a capability to change the structure of cell tissues and genes of living bodies by their impact with them. देखिए आपके पास जो भी जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट, किसकी मैं बात कर रही हूँ, रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो भी है, अगर वो रेडिएशन इमिट कर रहा है तो वह ह्यूमन बीइंग के सेल्स को ख़राब कर सकता है, टिश्यूज़ को ख़राब कर सकता है. इवन ये अगर आपके पास ये रेज हाईली पेनिट्रेटिंग हो तो सेल के अंदर मौजूद जो जीन्स हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट डाल सकता है. यानी कि जीन म्यूटेशन हो सकती है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकती है. तो गर्ल्स ये याद रखिएगा, अगर किसी भी लिविंग बॉडी में जीन की तब्दीली हो जाए तो वो उसकी जो वो खुद नहीं बल्कि उसकी आने वाली जो नस्लें होती हैं वो भी उसके जो है इम्पैक्ट को फील कर सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी एक मिसाल दे दूँ. जब हिरोशिमा नागासाकी जो है यहाँ पर जब अमेरिका ने हाइड्रोजन बॉम्ब गिराए थे तो उस टाइम जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो यूज़ किए थे, जो रेडिएशंस इमिट करे की जो बच जाने वाले लोगों पे पड़ी, तो उनकी आज भी नस्लें जो हैं वो इस चेंजिंग्स को, ह्यूमन जो चेंजेस आ रही हैं उनको फील करें. तो उनके अंदर असल में क्या हुआ था, जीन चेंजिंग्स हो गई थी, क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो गई थी. तो वो इम्पैक्ट जो है वो आज तक इनकी नस्लों में है. दिस कैन कॉज स्किन डिजीज़ एंड कैंसर. तो अगर ये जो इसके रेडिएशन के इन्फ्लुएंस में रहते हैं उनको स्किन डिजीज़ का मतलब है स्किन कैंसर हो सकता है. और भी बहुत सी बीमारियां जो हैं वो उनको हो सकती है. कैंसर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्किन कैंसर हो, अगर वो रेडिएशन हाईली पेनिट्रेटिंग कर गई तो बॉडी के किसी भी ऑर्गन के ऊपर कैंसर कर सकती है. इवन अ स्मॉल एक्सीडेंट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर कुड बी वेरी डिजास्ट्रस. इवन आपके पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर छोटा सा इवन वेरी स्लाइट एक्सीडेंट भी हो जाए तो जो है बहुत ही बड़े पैमाने पे ये नुकसान दे सकता है.
चलें, ये तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स का जो है ये न्यूक्लियर फ्यूल का क्या इम्पैक्ट है। आगे हम देख लेते हैं द यूज़ न्यूक्लियर फ्यूल डज नॉट इमिट सम रेडिएशन। जो फ्यूल यूज़ हो चुका हुआ होता है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर ने में उसको फ्यूल यूज़ हो चुका हुआ है, वो जो है ऑल्सो इमिट सम रेडिएशन, डज ऑल्सो इमिट रेडिएशन, यानी कि उनमें से भी रेडिएशन निकलती है। यानी कि ये ना समझे कि भाई हमने न्यूक्लियर मटेरियल यूज़ कर लिया, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बन गई, अब जो उसका वेस्ट है उससे कोई ऐसी जो है वो रेडिएशन इमिट नहीं होती। नहीं, जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है वो रेडिएशन इमिट करता है, इसके साथ उसका जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो भी करता है। दैट इज़ वाई न्यूक्लियर वेस्ट, द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द सेफ्टी अगेंस्ट रेडिएशन। देखें, जब वो शुरू में ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो आप खुद सोचें उसका न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो उससे जो है हिफाजत के लिए जो है हमें इसको डिस्पोज़ल करने के लिए एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए। अब वो ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन भी है कि हम किस तरह से न्यूक्लियर वेस्ट को जो है वो ठिकाने लगा सकते हैं। डिफरेंट वेज आर adopted for this purpose, ठीक है। The methods include dumping of nuclear waste in the tunnels deep under the earth and store in its steel containers at the bottom of the sea। यानी कि दो तरीके, या तो ज़मीन में गहरा खड्डा खोद कर उसमें डाल कर उसको बंद कर दिया जाए, या दूसरा ये कि स्टील के कंटेनर्स में उसको बंद करके समंदर की तह में दबा दिया जाए। एक तो तरीका ये हो गया, बट नो मेथड इज़ कंसिडर टू बी कम्प्लीटली सेफ। यानी कि दोनों मेथड में कोई हमें तरीकाकार नहीं लगा कि जो सेफ़ हो, जिसमें हम ये कहें कि 100% हमारे पास न्यूक्लियर वेस्ट जो अपने जो है वो डिस्चार्ज या न्यूक्लियर वेस्ट अपने ठिकाने पहुंच गया। वन सजेशन इज़ दैट सच मटीरियल शुड बी स्टोर्ड आफ्टर फ्यूजिंग इट इनटू अ ग्लास बॉक्स। एक सजेशन ये होनी चाहिए कि अगर आपको न्यूक्लियर वेस्ट पता है कि भाई न्यूक्लियर वेस्ट ये है, तो आप उसको शीशे के जो ब्लॉक्स हैं उसके अंदर बंद करके मतलब डाल के उसको बंद कर दें। Another suggestion is that nuclear waste be filled in rocks and sent to the space or other planets or sent towards the sun। या ये हो सकता है, एक और सजेशन ये है कि उसको जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको रॉकेट्स में भर कर या तो स्पेस में छोड़ा जाए या किसी दूसरे प्लैनेट्स पे या सन की तरफ भेज दिया जाए वापस, ठीक है। एक तो ये इनका था। बट इट इज़ फेयर दैट रॉकेट्स मे एक्सप्लोड इन द एटमॉस्फेयर और दे मे कम बैक टू द। हो सकता है कि अगर हम उस रॉकेट को स्पेस में भेजें उस फ्यूल से भरकर, तो हो सकता है कि वो एटमॉस्फेयर में फट जाए, या हो सकता है कि अगर वो नहीं भी फटता तो वो जो रॉकेट ऊपर जा रहा है वो वापस ज़मीन की तरफ आने लग जाएगा। ज़मीन पे आके गिरेगा तो आबादी की तरफ गिरेगा तो नुकसान है, ना भी गिरेगा तो भी नुकसान है। फॉर द प्रोडक्शन, ये तो हमारे पास है वो ऐसे कौन से सजेशंस आपने देने या ऐसे कौन से सजेशंस है जिसमें हम न्यूक्लियर वेस्ट को जो है वो साइड कर सकते हैं। So for protection from dangers of radiation, it is necessary that world should keep away from the radioactive source। यानी कि अगर हम चाहते कि भाई हम रेडिएशन के असर से बच जाए, तो हमें ऐसे सोर्सेज से दूर रहना चाहिए, उनके साथ काम नहीं करना चाहिए। उनसे दूर रहने का फ़ायदा ये कि रेडिएशंस नहीं पड़ेंगे तो मसले नहीं होंगे। सच सोर्सेज शुड बी केप्ट इन लेड कंटेनर्स ऑफ द थिक वॉल बिकॉज द लेड डज नॉट अलाउ रेडिएशन टू पास। या ऐसा करना चाहिए कि जो भी आप न्यूक्लियर फ्यूल या न्यूक्लियर वेस्ट इस्तेमाल करें उसको लेड कंटेनर, लेड एक एलिमेंट है, उसके कंटेनर्स में भर दिया जाए। उसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि लेड जो है वह रेडिएशंस को बाहर आने नहीं देता। थिक कंक्रीट वॉल शुड बी बिल्ड अराउंड द न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड न्यूक्लियर वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ वेरी सेफली। इसका ये दूसरा सजेशन ये भी हो सकता है कि जहाँ पर आपने जो न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना है, तो आप क्या करें कि एक जो है एक जिसका कॉन्क्रीट दीवारें बनी हुई हैं, सीमेंट की दीवारें, उसके अंदर एल्यूमिनियम की जो है एक टैंक रख के फिर उसमें आप न्यूक्लियर वेस्ट डालें, और फिर उससे ये होगा कि आपके पास जो रेडिएशन इमिट नहीं होंगी। जब रेडिएशन इमिट नहीं होंगी तो नुकसान भी ज़्यादा नहीं होगा।